एस्ट्रा माइक्रो, इनके नंबर्स आज आए हैं चलते बाजार में, मार्जिन जरूर बढ़े लेकिन EBITDA गिरा, रेवेन्यू भी गिरा और मुनाफा भी गिरा है 5.5% के आसपास। तो दो अलग अलग तरह के नंबर्स हमने देखे। कोचिन शिपयार्ड भी चाहे तो इसमें तीसरा नाम हम जोड़ सकते हैं, डिफेंस स्पेस से ही है। अब डिफेंस स्पेस में सर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं मिले जुले, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड का सर और थोड़ा डाउनफॉल आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में 1650 तक और 1600 तक आ सकता है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल घबराने का कोई बात नहीं है, बने रहिए। आपको बेचना है 2350 2400 के पहले नहीं। और एस्ट्रा माइक्रोवेव अभी प्राइस है ऑलमोस्ट 1015 के आसपास, 975 960 से स्टार्ट करना चाहिए बाइंग। डेटा पैटर्न में भी बने रहिए। तीनों स्टॉक ही बढ़िया है डिफेंस में, और तीनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आपको ऊपर का जो लेवल है वो आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। डेटा पैटर्न तो बहुत ही शानदार है और 7% तेजी के साथ भी आज बंद हुआ है। मुझे लगता है कि 3500 और 3550 ये रेंज ऑन द वे है, कमिंग सून आ जाएगा आपको नेक्स्ट 1 क्वार्टर के अंदर ही अंदर। 3500 से 3550 तक के टारगेट संभव है। कोचिन शिपयार्ड कहाँ बोला आपने? 1600 के करीब खरीदना है 2350 2400 के टारगेट के लिए? 1600 से 1650 के आसपास आपको स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। और बेसिकली संदीप जी, डिफेंस सेक्टर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। आपको तब बाय करना चाहिए जब थोड़ा बहुत ये नीचे रहेगा। अब अभी जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल, अगर इंडस्ट्री को देखेंगे, मतलब एक तरफा जो पैनिक सेलिंग हो रहा था आज से 2-3 महीना पहले, जो इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्ट हुआ था उससे पहले का जो पैनिक जोन था, वो पैनिक जोन में अभी नहीं है। उसके बाद का फिर से रैली, फिर से थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन। अभी आपको बेचना ही नहीं है। जो स्टॉक है आपके पास बने रहिए, आपको बेचना है टॉप में जाके। जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव के अगर हम बात कर रहे हैं, इसको आपको बेचना है एटलीस्ट 1350 1400 के आसपास जाके। डेटा पैटर्न आपको इजीली 3500 3600 के आसपास प्राइस मिल जाएगा। उस टाइम पे एक बार जाके आपको रिव्यू करना चाहिए। तो मोटा मोटा आपको टॉप में जाके बेचना है, लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, अच्छा लगता है, अब बने रहिए। छोटा मोटा मेरे को लगता है कि एक बार करेक्शंस में आ सकता है कोचिन शिपयार्ड, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं था, कहीं ना कहीं एक पैनिक जोन में फिर से आ रहा है। तो आपको 1600 के आसपास बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया है, कंपनी खराब नहीं है। ठीक है। अरे सर, इसमें मैं पारस डिफेंस तो भूल ही गया, इसका भी मुनाफा 50% बढ़ा है। ये भी डिफेंस स्पेस की कंपनी, इसमें तो नाम में भी डिफेंस है। हाँ, पारास डिफेंस का भी चार्ट अच्छा लगता है संदीप जी। एंड मुझे लगता है कि पारास डिफेंस ना रिसेंटली एक डीप लगाया था ऑलमोस्ट 619 के आसपास का एक डीप लगाने के बाद जो कंसोलिडेशन रेंज पे अभी भी है, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। 754 क्रॉस करने के बाद आपको सीधा सीधा ऑल टाइम हाई 932 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। 950 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होल्ड करें, इसमें फ्रेश भी खरीदारी कर सकते हैं सर? फ्रेश बाइंग अभी करके जा सकते हैं, लेकिन अभी बाय करेंगे तो 619 615 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको बेचना है 950 1000 के ऊपर। आपको तब बेचना है जब 52 एक न्यू हाई बनाने के बाद जो टॉप बनाएगा उस टॉप में जाकर आपको बेचना है। बाकी उसके बाद 1-2 हफ्ते में आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। ये मिनिमम 2 क्वार्टर आपको रखना है। 2 तिमाही के लिए कम से कम। यस। ठीक है, सवाल तो लेकिन सर पूछेंगे लोग अगर ले लेते हैं तो सवाल तो पूछने ही लगते हैं। अच्छा, और कोई ऐसा नाम सर जो आपके जहन में जो आप शेयर करना चाहें कल या फिर छोटी अवधि के लिए? इसी सेक्टर में ना एपेलो माइक्रो, ठीक है, एपेलो माइक्रो मेरे को अच्छा लगता है। एंड मुझे लगता है कि एपेलो माइक्रो में एक ऊपर से बहुत तेजी के साथ गिरावट भी देखने को मिला है। कहीं ना कहीं रिसेंटली एक डीप लगाया था 258 260 के आसपास, वैसे फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 250 से 280 एक बाइंग रेंज रहेगा। आप अगर 3 से 4 महीना वेट करके जाते हो, अगेन आपको 350 एंड अबव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में 225 के आसपास। कितना टाइम बोला सर? 3 से 4 महीने? 3 से 4 महीना, यस। ओके, तो ये भी डिफेंस स्पेस है सर, तो 4 स्टॉक हो गए डिफेंस स्पेस से ओवरऑल देखा जाए तो। हाँ, 4 स्टॉक ही है, ओवरऑल डिफेंस चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम बट चलेंगे। कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो, 4 स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। सारे लेवल्स आपको मिल गए हैं, नीचे स्क्रीन पर चलते हुए आपको दिख जाएंगे। कितना समय आपको होल्ड करना है, कहाँ खरीदना है, कितने टारगेट्स आएंगे, घबराना किसमें नहीं है, किसको बेच देना है, सारी जानकारी आपको मिल गई। तो डिफेंस स्पेस का पूरा पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं, ये जानकारी आपको मिल गई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सर, आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये डिफेंस स्पेस पे स्पेशली जो आपने पूरा डिस्कशन किया।